Yes, good morning, students. Today I am going to discuss mole concept. Right? Last topic of this chapter, that is mole concept. First of all, what is mole? मोल होता क्या है? ठीक है? What is mole? मोल क्या है? It is a group होता है कितने पार्टिकल्स का? ग्रुप होता है, it is a group of 6.022 into 10 raised to power 23 particles. ठीक है, इतने पार्टिकल्स के ग्रुप को हम मोल बोल देते हैं, वन मोल बोलते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स क्या है यहाँ पर? पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. जैसे हम 12 के ग्रुप को डजन बोलते हैं, ऐसे इतने पार्टिकल्स के ग्रुप को हमने क्या बोला? मोल बोला. मोल इज अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles, right? Next is, दो चीजें होती हैं इसमें. एक होता है वन मोल ऑफ एटम, मोल की बात करेंगे, वन मोल ऑफ एटम की बात करेंगे एक जगह तो, और एक जगह हम बात करेंगे किसकी? वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, वन मोल ऑफ एटम एंड वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे. वन मोल ऑफ एटम किस किस के इक्वल होता है? वन मोल ऑफ एटम जो होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, and it is also equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. इतने एटम्स के भी इक्वल होता है. कैसे बेटा? देखते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया वन मोल ऑफ सोडियम, तो वन मोल ऑफ सोडियम किसके इक्वल होगा? सोडियम का मास, एटॉमिक मास कितना होता है? 23. उसको आप ग्राम में लिख दोगे तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा. बस 23 ग्राम जब आप सोडियम लोगे तो उसको हम बोलेंगे वन मोल है वो बेटा. ठीक है, 23 ग्राम सोडियम जब आप लेंगे उसको हम बोलेंगे वन मोल है. ठीक है, अगर मैं बोलूं वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है? 16. तो 16 यू होता है ना वैसे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे तो 16 ग्राम. तो 16 ग्राम ऑक्सीजन लोगे आप, ऑक्सीजन एटम लोगे, उसको हम वन मोल बोलेंगे बेटा. ठीक है, समझ आ गया यहां तक? उसके बाद आता है, जैसे वन मोल ऑफ कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम. वन मोल ऑफ हीलियम की बात करेंगे 4. तो वन मोल जो होता है किसके इक्वल होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है. और क्या होता है बेटा वन मोल? मतलब इतने एटम्स के भी इक्वल होता है वन मोल. मतलब सिंपल सी बात है, वन मोल ऑफ सोडियम के अंदर 23 ग्राम होंगे सोडियम का. ठीक है, और इसके अंदर इतने एटम्स भी होंगे किसके बेटा? सोडियम के. ठीक है, वन मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम एंड आल्सो इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 atoms of the sodium. Clear? Let us take an example. वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो ये आएगा 27 ग्राम. उसमें कितने एटम्स होते हैं? एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम. इतने एटम्स होंगे उसके अंदर एल्यूमिनियम के. समझ आ गया? तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ वन मोल ऑफ एटम. नाउ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल. वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? जैसे वहां एटॉमिक मास था, यहां आ जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास. ऑल ऑफ वी नो दैट व्हाट इज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में क्या होता है? एटम्स का ग्रुप होता है, केमिकली बॉन्डेड होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, P4 S8 HCl, मतलब एटम्स का ग्रुप होगा यहाँ पर.
एक से ज्यादा एटम होंगे। तो क्या होता है बेटा, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है एंड आल्सो इक्वल टू 6.022 into 10^23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बस यहाँ पर। ठीक है बेटा, ग्राम मोलिकुलर मास एंड आल्सो इक्वल टू 6.022 into 10^23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा। देखते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, मास निकालूं, इसका मोलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास। कार्बन क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन एटम ना, 2 into एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 टू 32 प्लस 12 कितना आया 44 U। 44 U आ गया यूनिफाइड मास। अब ये तो मोलिकुलर मास है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ग्राम मोलिकुलर मास। तो इसको आप किसमें एक्सप्रेस कर दोगे, ग्राम के अंदर। तो मतलब 1 मोल ऑफ CO2 किसके इक्वल होता है, 44 ग्राम के इक्वल होता है। तो 44 ग्राम का मतलब है CO2 लोगे तो उसका मतलब 1 मोल है CO2 का, राइट। 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब है 44 ग्राम, उसके ग्राम मोलिकुलर मास के। ठीक है, इसके अलावा वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ CO2, पहली बात तो 44 ग्राम के, और किसके इक्वल होएगा 6.022 into 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। उसके अंदर इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एटम की बात करेगा तो इतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल की बात करेगा तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वही इतने ही बेटा, 6.022 into 10^23 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस नंबर को एक वर्ड बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर्स Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, राइट। आगे देखते हैं बेटा, एक होता है 1 मोल ऑफ आयंस, वो उसके किसके इक्वल होता है, उसके अंदर वहां पर फॉर्मूला मास लेना होता है हमें वहां पर बेटा। ठीक है, जो आयनिक फॉर्मूला होता है उसका मास लेंगे और वहां पर इतने इतने ही आयंस के इक्वल होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे, जब क्लियर करेंगे इसको आपको। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बेटा, न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, हमें क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम के अंदर 46 ग्राम सोडियम एटम में कितने मोल्स प्रेजेंट है। अभी आपको पता था कि 1 मोल ऑफ सोडियम किसके इक्वल होता है, एक तो ग्राम एटॉमिक मास के, तो कितना होता है उसका मास 23, तो मतलब 1 मोल 23 ग्राम के इक्वल है। तो 23 ग्राम में है 1 मोल, 1 ग्राम में होंगे 1/23 मोल, 46 ग्राम में कितने हो जाएंगे 1/23 into 46 2 मोल्स। ठीक है बेटा, कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे, कितने ग्राम में, 46 ग्राम में। ठीक है, इसी चीज को ना हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखो ऊपर तो क्या लिखो आप, उसके कितना मास आपको गिवन है, नीचे आपने क्या निकाल देना उसका मोलर मास। ये हमारा फॉर्मूला बना था नंबर ऑफ मोल्स का। जैसे भी आपने क्वेश्चन किया था, तो इसमें कितना मास गिवन है आपको 46, मोलर मास कितना है सोडियम का 23 होता है, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है, कट जाएगा 2 पे तो क्या आएगा 2 मोल, 2 मोल्स हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको याद रखना है गिवन मास बाय में मोलर मास, और आपने यूनिटरी मेथड से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। जैसे क्वेश्चन 2 है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम। ठीक है,
आप दोनों मेथड से कर सकते हो, यूनिटरी भी और वो भी। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग कैसे होगा, एल्यूमिनियम का जो 1 मोल है किसके इक्वल होता है बेटा, 27 ग्राम के। क्यों, कैसे बेटा, बिकॉज हमें पता है इसकी ग्राम एटॉमिक मास के और इसका एटॉमिक मास होता कितना है, 27 होता है, राइट। तो 27 ग्राम में होता है 1 मोल, 1 ग्राम में होगा 1/27, 13.5 ग्राम में होगा 1/27 इंटू 13.5, ये 2 पे कट रहा है यहाँ पर, तो 1/2 मोल आ गया, 0.5 मोल। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला कर सकते थे। मास कितना गिवन है 13.5, मोलर मास 27, 1/2 गिवन मास बाय वे मोलर मास। राइट, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको क्लियर हो गया होगा। जब हमें एटम गिवन होता है उस केस की बात कर रहे हैं हम लोग। जिसे क्वेश्चन और देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन (92 ग्राम ऑफ सोडियम। मास कितना गिवन है 92, मोलर मास अभी बताया था 23 होता है, तो 4 पे कट हो रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। बहुत सिंपल से तरीके से निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, आपको ना नंबर ऑफ मोल्स देता है और मास निकालना है। कैलकुलेट मास इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हमें पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होता है 16 ग्राम के, उसके ग्राम एटॉमिक मास के, ठीक है। तो 2 मोल्स कितने इक्वल हो जाएगा, 2 into 16 दैट इज 32 ग्राम। ये तो है यूनिटरी मेथड जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 है, मास निकालना है आपको। मोलर मास हमेशा सबको पता ही होता है, आपको ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो 16 into 2 कितना हो जाएगा 32 ग्राम। 16 into 2 हो जाएगा 32 ग्राम। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मास भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास, राइट। उसके बाद आता है कुछ हमारे पास, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, बोल दिया मैंने। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आपको, तब आप पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी बताया था, मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना है 46, मोलर मास 23, कितने हो गए। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ एटम में कितने एटम्स होते हैं 6.022 into 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे 2 into में, इसको मैं Na बोल दूं, एवोगैड्रो नंबर 2Na मेरा आंसर है। या मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12.044 into 10⁻23 एटम्स। तो इतने हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, राइट। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन 112 ग्राम ऑफ आयरन। So firstly we have to find out the number of moles, and how can we find out number of moles? We have to done mass कितना है 112, molar mass 56 होता है आयरन का, molar mass। एटॉमिक मास जो होता है इसका कितना होता है बेटा 56 U। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 2, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। अब 1 मोल में एटम्स कितने होते हैं, हम एटम्स की बात करेंगे बिकॉज़ यहां पर एटम गिवन है हमारे को, कितने होते हैं 6. Na एटम्स होते हैं, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर।
तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 2 Na हो जाएंगे, मतलब 2 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। राइट, नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, आप लोग ट्राई करेंगे इसको और अपनी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच हैज हायर नंबर ऑफ एटम्स, 112 ग्राम ऑफ सोडियम, सॉरी 112 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का मास मैंने आपको दे दिया 56 U, ठीक है, एंड 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास दे दिया 27, ठीक है, और 92 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का मास दे दिया मैंने 23 U, ठीक है। इनके अंदर किसके ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, क्लियर, राइट। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं बेटा, मोल्स और मास निकाल सकते हैं। तीन टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड नंबर ऑफ मास निकालना, थर्ड एटम्स निकालना। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू ट्राई, प्लीज नोट इट डाउन and try out. Find number of moles in 20 gram of calcium, number of moles in 39 gram of potassium, number of moles in 12 gram of magnesium, कैल्शियम का मास 40, पोटेशियम का 39 ही होता है, इसका 24 होता है मैग्नीशियम का, राइट। फाइंड मास इन 2 moles of nitrogen atom, find mass in 5 moles of calcium, calculate number of atoms in 120 gram of calcium, calculate number of atoms in 2 moles of sodium, which has higher number of atoms. First one, 2 moles of sodium, 80 gram of calcium, 48 gram of magnesium. Please do it today and take your doubts later. Okay.